जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग क्या है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये वाली इसकी हेडिंग है। इसे अच्छे से समझना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। जो सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय जो सूर्य का जो कलर है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय, ठीक है। इसे आज हम समझते हैं। आइए समझते हैं और क्लास स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पर समझते हैं। देखो, उगते सूरज का रंग लाल दिखने की वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो उगता हुआ सूरज है उसका लाल रंग जो दिखता है उसकी वजह क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसे आगे समझते हैं, ठीक है। आगे क्या है इसमें समझना है यहाँ पर। जब सूरज उगता या डूबता है तब सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरना होता है। जब सूरज क्या होता है, उगता है, जब सूर्य निकलता है या डूबता है या अस्त होता है तब सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरना होता है। वायुमंडल का मतलब क्या है, जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और उसमें बहुत सारे धूल के कण भी मौजूद है, ठीक है। इसमें लिख भी रहा है, देखो। इस दौरान वायुमंडल में मौजूद कणों की वजह से नीले और बैंगनी रंग की रोशनी ज़्यादा बिखर जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, समझ में आया सभी बच्चों के। इसमें क्या लिख रहा है, इस दौरान वायुमंडल में मौजूद कणों की वजह से नीले और बैंगनी रंग की रोशनी ज़्यादा बिखर जाती है। बिखरने का मतलब क्या है, जैसे ही वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण हैं उनसे जैसे है कि ना नीला रंग और बैंगनी रंग टकराएगा तो उसी की वजह से वो सारे जो उसका जो कलर है वो वहीं पे बिखर जाएगा। बिखरने का मतलब क्या है, सारे में प्रकाशित तो वहीं पर हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ने का। इसका मतलब यही है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। वही लाल रंग की रोशनी कम बिखरती है। इसका मतलब क्या है, इसकी रोशनी बिल्कुल सीधी चलती है। वो ना तो इस साइड को होती ना उस साइड को, बस सीधी चलती है, ना ही बिखरती है। लेकिन एक तो बैंगनी रंग और एक नीला रंग, ये क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये ऑटोमेटिक आएगा ना, बिखरता हुआ चला जाएगा और सारा ये आगे जाने जैसी आदमी की आंखों तक पहुंचता है उससे पहले ये समाप्त हो जाता है। तो ये जो लाल रंग है ये बिखरता नहीं है, ये सीधा चलता है, ठीक है। आगे क्या, और हमारी आंखों तक पहुंचती है। कौन सी, लाल रंग की जो रोशनी वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है आसानी से। इसी वजह से सूरज लाल दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि सूरज लाल क्यों दिखाई देता है कि जो लाल रंग की रोशनी है वो कम बिगड़ती है और हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन नीले और बैंगनी रंग की रोशनी ज़्यादा बिगड़ जाती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। इन्हें ज़्यादातर है ना डिस्टेंस, दूरी तय करनी पड़ती है इसी वजह से। अब आगे समझते हैं, इसके कुछ कारण भी है, ठीक है। इसके 2-3 कारण है यहाँ पर समझना। पहला कारण क्या है, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। आपने देखा होगा कि जो विबग्योर होता है ये प्रिज्म से जैसे ही हम है ना सूर्य की किरणों को गुजारते हैं तो उसके बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। इनमें से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या, ज़्यादा डिस्टेंस तय करना, ज़्यादा दूरी तक चलकर जाना, ठीक है। जबकि नीले रंग का सबसे कम। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जैसे ये मान के चलो कि जो लाल रंग है ये तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर की। लेकिन नीला रंग कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी ही तय करता है। तो इन दोनों में फर्क है, एक 5 की कर रहा है एक 2 की। तो इसका मतलब क्या, जो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो ज़्यादा, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और नीले रंग की क्या सबसे कम है, ये दूरी कम तय करता, उसी में ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है इसका जो कलर है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरने में ज़्यादा समय लगता है। अब इस वाले पॉइंट को समझना। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त के समय जो सूरज की रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी है उसे वायुमंडल से गुजरने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों, ज़्यादा समय, डिस्टेंस, दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है। इसी वजह से जो एक तो बैंगनी एक नीले रंग को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होती है, वे जल्दी समाप्त हो जाती है क्योंकि ये बिखर जा इनका कलर जो है। लेकिन जो ये वाला कलर है
कौन सा, लाल रंग का, ये सीधा है ना, सीधी रेखा में चलता है और बिखरता भी नहीं, नष्ट भी नहीं होता, ये सीधा जाकर आदमी की जो आइज है उसमें सीधा इफेक्ट डालता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, दिन के समय सूरज आसमान में बीच में होता है, इसलिए उसकी रोशनी बिखरती नहीं। अब यहां पर समझना ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। दिन के समय सूरज आसमान में बीच में होता है, जो दिन का समय है सूरज बिल्कुल बीचों बीच होता है, वो भी सीधा ऊपर, जब आदमी चलता है आदमी के सिर के ऊपर होता है, इसलिए उसकी रोशनी बिखरती नहीं है। जब बिखरेगी नहीं तो वो अच्छे से आएगी ना, दूरी को तय करने में सक्षम रहेगा, जैसे नीला और बैंगनी कलर। लेकिन रेड कलर क्या है, रेड कलर जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के समय इसकी जो रोशनी है वो बिखरती नहीं है। लेकिन वैसे जब सूर्य सबसे ऊपर होता है ऊंचाई पर, ऊंचाई का मतलब क्या, दोपहर के टाइम समय, दोपहर के समय ऐसा होता है कि जो उसकी रोशनी है वो बिखरती नहीं है, कोई सा भी कलर, तो सीधा है ना आदमी को उसका जो कलर है थोड़ा सा हल्का येलो और वाइट कलर का दिखता है। ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।